Hello students. So today we are going to discuss the topic of software engineering. BSc IT थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ये। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो है इंट्रोडक्शन। हालांकि हम पहले इसका ये एक SRS वाला पार्ट और एक साइकिल की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC ये एक दो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक जो टॉपिक हमारा रह गया था कि हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों है, नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर इवॉल्व विद द टाइम, चेंज किस तरीके से हुआ है, पुराने टाइम में सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ होते थे और आज के टाइम पे कैसे हैं, ये सब कुछ आज जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन आ जाती है, वही है कि इवॉल्विंग रोल ऑफ सॉफ्टवेयर। डुअल रोल ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के दो रोल्स बताए गए हैं। एक तो ये एज अ प्रोडक्ट यूज होता है, इंफॉर्मेशन अगर ट्रांसफॉर्म करनी हो एक जगह से दूसरी जगह में। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत से कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं, प्रोड्यूस करना, मैनेज करना, डिस्प्ले करना, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सेकेंड है कि इट इज़ रोल, इसका क्या है कि इट इज़ अ व्हीकल फॉर डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट। तो ये एक व्हीकल बन जाता है प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए। कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया हमारा, दिस इज आल्सो सॉफ्टवेयर जो कि हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है ना। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, वो इसके सेकेंड पार्ट में आ गया, जैसे कि वो व्हीकल का काम करता है, वो वाला व्हीकल जो प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो भी एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज कॉल्ड एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हम MS ऑफिस या MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो सारा कुछ होता किसके अंदर है, वो सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होता है। तो अगर आप ये मान के चलो कि एक बाइक आपको पिज़्ज़ा डिलीवर करने जा रही है, तो जो बाइक है या बाइक पे बैठा बंदा है वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, और जो पिज़्ज़ा आपको मिलेगा वो भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। उस बाइक को या उस बाइक के ऊपर बैठे बंदे को आप ऑपरेटिंग सिस्टम मान सकते हो, जो कि पिज़्ज़ा आप तक पहुंचा रहा है, और पिज़्ज़ा इज अगेन योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड दैट बाइक और दैट पर्सन इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन से सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो दो तरीके से सॉफ्टवेयर के रोल हो गए, एक तो एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है जैसे पिज़्ज़ा हो गया, और एक ये एक व्हीकल की तरह काम करता है जो हमें प्रोडक्ट को दिखाता है या लेके आता है प्रोडक्ट हमारे पास। ठीक है ना, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम आगे चलते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में है क्या। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिखी है कि इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड टू प्रोवाइड डिजायर्ड फंक्शन। डेटा स्ट्रक्चर enables the program to adequately manipulate the information। डॉक्यूमेंट्स का काम कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है और कौन से प्रोग्राम्स हमें यूज़ करने हैं। दीज ऑल आर द डेफिनेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर। आगे चलते हैं कि इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस, टूल्स एंड मेथड्स टू फाइंड द कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। सॉफ्टवेयर बनाते क्यों हैं, क्यों ये चीज़ आप हमारे दिमाग में आई। पहले अगर हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही थी या उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सा खर्चा हमारा हो रहा था, पैसे बहुत लग रहे थे, तो धीरे 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 विद द टाइम चेंजेस आए कि हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू जाना शुरू कर दिया, अपना काम सॉल्व करना शुरू कर दिया, और ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ा। ठीक है ना। यही जब कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर नहीं होता था तो उस एक कंप्यूटर की जगह हम मान सकते हैं कि 100 बंदा जो था वो काम करता था। तो उन 100 बंदों को अगर मैं उनके खर्चा दे रहा हूँ, उनको पैसे दे रहा हूँ उसके लिए, तो इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। रादर देन मेरे पास एक सिस्टम होता जो उन 100 बंदों का काम कर लेता, तो दैट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। कि मुझे एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी तो उन 100 बंदों का जो खर्चा था वो मेरा बच गया। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर आए, और सॉफ्टवेयर आए तो उनकी पढ़ाई के लिए जो हमने स्टडी करी, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आगे चलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होनी चाहिए एक सॉफ्टवेयर को। इट शुड बी डिवेल्प्ड और इंजीनियर्ड, इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन द क्लासिकल सेंस। ये जैसे फैक्ट्री में हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उस तरीके से नहीं बनाया जा सकता, इसको डेवलप किया जा सकता है या इंजीनियर्ड किया जा सकता है। ठीक है ना। सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट, थकता नहीं है ये, ना ही विद द टाइम इसमें कोई चेंज आते हैं।
सॉफ्टवेयर इज कस्टम बिल्ट रादर दैन दी असेंबलिंग एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स। पुराने कंपोनेंट्स को असेंबल करके नहीं, इसको नए तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्डवेयर बताए हैं। तो ये फेलियर हमारे पास रेट दिया हुआ है कि वेयर आउट हो जाना या इनफेंट मोर्टेलिटी में चले जाना। तो ये हार्डवेयर की कर्व है विद द टाइम, कि हार्डवेयर अगर आज आपके पास है तो विद द टाइम उसके खराब होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। बट व्हेन वी गो फॉर द सॉफ्टवेयर तो इसमें हमारे पास फेलियर रेट या साइड इफेक्ट्स बिल्कुल का ना के बराबर होंगे। इसकी कर्व कुछ इस तरीके की है कि चाहे जितने मर्जी चेंजेस आ जाए, जितना मर्जी टाइम आगे चला जाए, आपका सॉफ्टवेयर ना तो कभी ख़राब होगा और ना ही विद द टाइम इसमें कोई भी इफेक्टिव जो है वो चीज़ आएगी। चेंजिंग नेचर ऑफ अ सॉफ्टवेयर वी हैव, पहले टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हम देख लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं, वेब एप्लीकेशन होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, काफ़ी तरीके के सॉफ्टवेयर हैं जो अभी हमारे पास हैं और यही इसकी चेंजिंग नेचर है। जैसे पहले हम सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर पे यूज़ करते थे, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का पता होता था, तो धीरे धीरे बाद में हमें इंजीनियरिंग साइंटिफिक सॉफ्टवेयर भी मिलने शुरू हुए जो कैलकुलेशंस बड़ी बड़ी थी, बहुत जल्दी कर लेती थी, उनका काम आया। फिर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आ गए, जैसे कि हम अपने घर में देखते हैं कि माइक्रोवेव ओवन है या हमारा रेफ्रिजरेटर है या आप कुछ वॉशिंग मशीन आज के टाइम पे जो ऑटोमेटिक हम यूज़ करते हैं, इन सब में हमारे पास एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है जिनकी प्रोग्रामिंग की होती है एक तरीके से। वेब एप्लीकेशंस आर जो आज के टाइम पे यूज़ हो रहा है नेचुरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की। अभी हमें तो कुछ चीज़ों का बटन दबा के भी काम नहीं करना पड़ता, हम जैसे ही बोलते हैं, जैसे सपोज गूगल वॉइस रिकॉर्डर भी जो है हम बोलेंगे वो एज इट इज़ टाइप करेगा। सो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। तो ये एवोल्यूशंस जो हैं वो सॉफ्टवेयर में आई हैं, उसकी नेचर इस तरीके से जो है वो चेंज हुई। चेंजिंग नेचर सॉफ्टवेयर में यही चीज़ें आगे हमने डिस्कस की हैं, इनको एक बार रीड आउट कर लीजिए। लेगेसी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? लेगेसी सॉफ्टवेयर जो पुराने प्रोग्राम्स हैं जो आज से 10, 20, 30 साल पहले बनाए गए थे, तो क्वालिटी ऑफ द लेगेसी सॉफ्टवेयर जो है वो पुअर होती है बिकॉज आज के टाइम पे हम वो चीज़ें यूज़ नहीं करते। As the time passes, the legacy systems evolve due to following reasons. The software must be adapted to meet the needs of new computing environment and technology. The software must be enhanced to implement new business requirements. तो ये दो पॉइंट्स ये बताते हैं। MS Word 2003 हम पहले यूज़ करते थे, आज के टाइम पे आपने बहुत कम देखा होगा कि Word 2003 यूज़ हो रहा है। मेरे हिसाब से तो ख़त्म ही हो गया है, कम से कम भी छोटा वर्जन जो हम यूज़ करते हैं 2007 फिर 10 फिर अभी तो 2019 20 तक आ गया है। हमारे नए साल में जो इसका वर्जन आता है, तो पुराना वर्जन जो है जो पहले डिकेड्स में था वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। क्यों? क्योंकि वो अब क्या जो हमारा हार्डवेयर है उसके साथ वो मैच नहीं करता। बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो 32 बिट के हैं लेकिन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है, तो वो उसके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती, तो उस हार्डवेयर पे वो सॉफ्टवेयर रन नहीं होते, इसलिए वो सब जो है लेगेसी चीज़ हमारी वो ख़त्म हो जाती है एक तरीके से। अब सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये वैसे क्यों आया, इवॉल्व्स ड्यू टू चेंजेस, कि क्योंकि लॉ है कॉन्टीन्यूटी चेंजिंग का, या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है या ऑर्गेनाइजेशनल की स्टेबिलिटी बढ़ानी है, इन सब के कारण सॉफ्टवेयर में भी जो है चेंजेस आई हैं। टाइम चेंज हुआ है, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, एडवांस हो गए हैं सब, तो उस एडवांसमेंट में हार्डवेयर भी नया आया है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर भी नए ही चाहिए हमको। आगे है कि सॉफ्टवेयर को लेके कुछ मिथ हैं। मिथ का मतलब होता है कि वहम जैसे हम बोल सकते हैं। तो 3 तरह के मिथ हैं। पहले तो मैनेजमेंट मिथ है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और प्रैक्टिशनर के पॉइंट ऑफ व्यू से है जो उसको बनाता है। अब मिथ क्या है सॉफ्टवेयर के बारे में? पहला तो कस्टमर के डिस्कस कर लेते हैं कि जनरल स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज इनफ टू बिगिन राइटिंग प्रोग्राम्स, द डिटेल्स कैन बी फिल्ड इन लेटर। कस्टमर ये सोचता है कि प्रोग्राम को राइट करना और उसको लेटर फिल कर देना ये सॉफ्टवेयर है, या सॉफ्टवेयर को बहुत इजी है चेंज करना बिकॉज इट इज़ फ्लेक्सिबल, क्योंकि उसको तो जब रिक्वायरमेंट उसकी चेंज हुई तो वो बोलेगा कि हाँ भाई आप दोबारा कोई प्रोग्राम की लाइन में चेंज कर दो, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये उसके वहम है।
ऐसे ही प्रैक्टिशनर जो इसको बना रहा है उसके लिए क्या मिथ हो सकते हैं कि एक बार जो मैंने प्रोग्राम लिख दिया द जॉब हैज़ बीन डन, इसके बाद कोई चेंजेस नहीं हो सकता, बट दिस इज अगेन रॉन्ग। चेंजेस की जा सकती हैं, बट कितनी की जा सकती हैं वो सारा कुछ हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि हम इसके लिए डिपेंड करता है हम कौन सा लाइफ साइकिल फॉलो कर रहे हैं। STLC कौन सा फॉलो कर रहे हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि वाटरफॉल है, प्रोटोटाइपिंग है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट मॉडल हम उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट थिंक कि एक बार प्रोग्राम लिख दिया तो जॉब हैज बीन डन। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, जो कस्टमर का मिथ था इससे पहले, कि चेंजेस हर बार किए जा सकते हैं, ठीक है ना, हर बार भी चेंजेस नहीं हो सकते। सेकेंड मिथ क्या है प्रैक्टिशनर का, कि जब तक प्रोग्राम चल रहा है देयर इज नो वे असेसिंग द क्वालिटी, हम क्वालिटी को असेस नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर की, ऐसा नहीं है। जब तक आपका प्रोग्राम रनिंग स्टेज में भी है आप तब भी क्वालिटी को असेस किया जा सकता है। थर्ड मिथ है द ओनली डिलीवरेबल प्रोडक्ट इज द वर्किंग प्रोग्राम, जो हम डिलीवर कर रहे हैं सिर्फ वही वर्किंग प्रोग्राम है, ये भी एक मिथ है, ठीक है। तो ये 3-4 मिथ पढ़ के उसके बाद आपने आना है कि एक डायग्राम देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है। इट इज़ अ लेयर टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हमारे पास सबसे पहले टूल्स, फिर मेथड्स, फिर प्रोसेस, फिर फोकस आ जाता है कि क्वालिटी के ऊपर, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के ऊपर हम फोकस करते हैं। आगे है लेयर टेक्नोलॉजी में यही बताया गया है कि क्वालिटी के ऊपर फोकस करना, प्रोसेस चलाना, मेथड यूज़ करने उसमें, और टूल्स कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, ये सब कुछ देखते हैं। अब इसमें मेन काम प्रोसेस का है, जैसे हमने STLC पढ़ा था, तो प्रोसेस के फ्रेमवर्क में क्या है, प्रोसेस मतलब उसी सॉफ्टवेयर को बनाने की प्रोसेस आप इसको मान सकते हो। इट एस्टेब्लिश द फाउंडेशन फॉर अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोसेस, पहला पॉइंट। आइडेंटिफाइज द नंबर ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज एप्लीकेबल टू ऑल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, एक नहीं काफ़ी सारे फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ इसके लिए एप्लीकेबल हैं और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए। ऑल्सो इंक्लूड अ सेट ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ दैट आर एप्लीकेबल अक्रॉस द एंटायर सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तो प्रोसेस देखो, फ्रेमवर्क इज द थिंग जहाँ पे हम काम करते हैं। प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर बनाने की प्रोसेस है, और उसका एक फ्रेमवर्क है कि मतलब जिस जगह पे, जिस एनवायरनमेंट में हमने सॉफ्टवेयर बनाना है, दैट इज यू कैन से इट इज़ अ प्रोसेस फ्रेमवर्क, ठीक है। और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करनी है जो सॉफ्टवेयर बनाने के काम आएगी। यही वो एक्टिविटीज़ हैं। कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क दिया हुआ है, उसके अंदर फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, टास्क आ जाते हैं, माइलस्टोन आ जाते हैं, अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। ये डिटेल में बाद में डिस्कस किया जाएगा कि जब हम किसी एक सॉफ्टवेयर की तैयारी करते हैं बनाने की, तो उसमें ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। आज आप सिर्फ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे हैं, तो हम यही चीज़ें देखेंगे कि है क्या क्या। अब प्रोसेस में एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन करना, और लास्ट में होता है डिप्लॉय करना। डिप्लॉय करने का मतलब होता है इम्प्लीमेंट कर देना एक तरीके से उसको, ठीक है ना। मैंने कुछ सोचा है कि ये बनाना है, तो फाइनली जब मैं उसको कोड कर दूंगा, बना दूंगा, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। आगे है कि जेनरिक व्यू ऑफ इंजीनियरिंग कॉम्प्लीमेंटेड बाय अ नंबर ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटीज़। तो अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ में हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, कंट्रोल आ जाता है, टेक्निकल रिव्यूज़ आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होगी, इसके लिए श्योर होना, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, प्रोड्यूस करना, रीयूज़ कर देना, मेजरमेंट करना या रिस्क मैनेजमेंट। फिर है वो प्रोसेस फ्रेमवर्क जहाँ पे हमने ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की टू मेक अ सॉफ्टवेयर, उसको असेस करना। असेस करने में क्या होता है, डज नॉट स्पेसिफाई द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ वेदर द सॉफ्टवेयर विल बी डिलीवर्ड ऑन टाइम और नॉट, इट विल स्टैंड अप टू द यूजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एंड इट अटेम्प्ट्स टू कीप अ चेक ऑन द करंट स्टेट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस विद द इंटेंशन ऑफ इम्प्रूविंग इट। करंट स्टेट को भी चेक करना, जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस आपकी चल रही होगी, ताकि ये पता लगाने के लिए क्या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर है तो कर ली जाए, ठीक है ना। ये असेस करना होता है, और यही असेस का आगे इसने डायग्राम भी दिया है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, उसको एग्जामिन कौन करता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस असेसमेंट वाले। असेसमेंट आगे कहाँ पे लीड करती है, एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूव किया जा सकता है, एक उसकी कैपेबिलिटी को डिटर्मिन किया जा सकता है, ओके। आगे की अप्रोचेस टू सॉफ्टवेयर असेसमेंट, तो यहाँ पे हम
और भी सारे टेक्निक्स हैं या फिर टूल्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को असेस करने के लिए। दैट इज़ स्टैंडर्ड CMMI, ये एक मॉडल होता है जो इसके असेसमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। CMM बेस्ड अप्रेजल फॉर द इंटरनल प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और ISO सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर जो है वो भी इसमें यूज़ किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। इंट्रोडक्शन थी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, और सॉफ्टवेयर कैसे इवॉल्व हुए विद द टाइम, क्या चेंजेस आई उनमें, सॉफ्टवेयर की नीड क्यों पड़ी हमें, ये सब कुछ था। इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। थैंक यू।